जी साल्ट माइन का बहुत ही अमेजिंग ये लंबा खड़े हुए हैं इनके ट्रिप करने के बाद। अब हम अगली जो मंजिल है उसका कोई पता नहीं कहाँ पे लेके जा रही है हमारी ग्रुप लीडर। इनकी जो बकरियां हैं वो लंबा वो चर रही हैं। ऊँट और बकरी की चच्चादार बहनें ही हैं। ये कुछ ट्रेडिशनल इन्होंने होटल बनाए हुए हैं जहाँ लांबा का गोश्त लोग खाते हैं। ये कोई सफारी वगैरह भी करते हैं स्कूटरों में बैठ के। यहाँ से कारें भी बाबे आदम के टाइम की खड़ी हैं। ये सब वो लांबा के फार्म है, ये चल रहे हैं लांबा। गधे भी चल रहे हैं, कहीं ख्याल करना भरावा गधे ना खा लेना तो लकड़ी जीण देंगे। वैसे यार इन टूर वालों का ज़बरदस्त टाइम टेबल है। मैं अपना नंबर इनका दे दूँगा इनके ऊपर, इनकी कंपनी का नाम और नंबर ना। जब कभी आप पीरो आएँ, कास्को आएँ, लीमा आएँ, कास्को में आए तो देते मगर लीमा में इनकी सबसे जाएगा नहीं, इनसे ज़रूर रब्ता करिएगा। टाइम के बहुत पाबंद है। मैं कहता हूँ कि 1 मिनट ना आगे ना पीछे, जो टाइम दिया था ना उन्होंने 1 मिनट भी ना आगे हुआ ना पीछे हुआ। एंडी माउंटेन की बुलंद और मगरूर चोटियों के पास से गुजर रहे हैं। ये एंडी माउंटेन के साथ साथ हम जा रहे हैं। मुझे बड़ा शौक था ये माउंटेन देखने का, बहुत ज़्यादा शौक था क्योंकि मैंने इनकी पढ़ाई भी काफ़ी हुआ था। ये नीचे आबादी देखें इसके, बेतहाशा आबादी है। लोग पहाड़ों के किनारे घर इसलिए बनाते हैं कि वहाँ पे पानी, चश्मे वगैरह पहाड़ों से निकलते हैं तो फिर उनको वहाँ से पानी मैसर होता है। मेन सोर्स पहली वादियों का पानी हुआ करता था, आज भी पानी है। या पानी ना हो वादी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो सिटी में एंडीज माउंटेन के नीचे दिखा रहा था, इस सिटी का नाम है उरुबम्बा। ये सिटी है, इस सिटी में हम आ गए उरुबम्बा। ये दरिया कितना ज़बरदस्त बह रहा है। मैंने कहा था ना पानी के नज़दीक ये वादियाँ ज़्यादा होती हैं। ये उरुबम्बा है, सिटी ऑफ उरुबम्बा। ये इनका सिटी है उरुबम्बा। ये एंडीज के नीचे ही है, माउंटेन के साथ ही। यहाँ की जो मशहूर डिश है ना पीरो की, उसको कहते हैं स्वाचे। लोग जिधर जाओ स्वाचे 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 स्वाची। मैंने कहा चल यार खा के देखते हैं। मेरा 100 सोल की थी, 100 सोल $50 की। मैंने कहा चलो यार देखते तो कैसी है खाने से। जब मैं गया वहाँ पे बड़े मशहूर एक रेस्टोरेंट, मैंने उनसे पूछा चीज़ क्या होती है मुझे दिखाओ तो ये किस चीज़ की डिश है। कहते हैं मछली की। मैंने कहा मछली तो मुझे बड़ी पसंद है। उन्होंने मुझे बताया कच्ची मच्छी होती है इसके अंदर, पक्की नहीं होती, ठंडी मच्छी होती है, सैलड होता है और मछली होती है इसके अंदर, स्वाचे के अंदर। और जा मैं कहा थोड़ा बेड़ा तर जाए, मैंने फिर खाई नहीं। फिर ये मेरे ख्याल एक वैली में लेके जा रहे हैं हमें। शायद मुझे कल याद आ गया, उन्होंने बताया था, कल मुझे बताया था, उन्होंने बताया था कि स्केर्ड वैली, ड्राउनी वैली, पहाड़ों के दरमियान स्केर्ड वैली, उसका भी उन्होंने कहा था टूर कराएंगे आप।
वहीं लेके जा रहे हैं। बिल्कुल नज़दीक से पहाड़ों का मंजर कशी। लगता है इस पहाड़ पे ना किसी से चढ़ा नहीं गया, तो इसलिए ऊपर पहाड़ पे घर नहीं बनाया किसी ने, थल्ले थल्ले रह गए सारे। यहाँ पे हमारी गाड़ी रुकी है लंच के लिए, जो कंपनी की तरफ से होगा, द 14 इंकास बफेट। ये है हो सका बोतल अपदी ये दादी अम्मा इधर देखो, इधर भी पहुंच गई है। ये होटल है इनका, यहाँ पे इन्होंने कहा कि लंच के लिए इन्होंने। कसम से 100 सोल में $50 में इतना कुछ नहीं मिलता जितना यहाँ पे है। ड्रिंक हो सका आपको आप ही लानी है, लंच साड़ी तरफों। ये सारी डिशेस है लंच में। ये सूप है, ये चीज़ें हैं, ये देखें। अब पता नहीं मेरे हमारे ग्रुप में कोई माई थी, उसकी सालगिरह थी। Queremos la puerta, la torta. Muchas felicidades. ये हमारे ग्रुप की थी, इसकी सालगिरह थी, उन्होंने सरप्राइज दिया उसको। पहाड़ देखें, घर तो नहीं ऊपर बनाया लोगों ने, कुछ बने भी हुए दरमियान में, लेकिन खेत ऊपर तक बने हुए हैं। बिजाई हुई है खेतों में। बहुत बड़ा पहाड़ है और ऊपर तक गया हुआ खेत। पहाड़ों पे ऐसे लग रहा है जैसे को काई सी जमी हुई है, समुद्र की। सबज सी को काई जमी हुई है। इनका माउंटेन ही है और इसरार पहाड़ होते भी वहाँ पे ना जीप जीप सबज सी काई है इन पहाड़ों पे। रंग तो खैर कर नहीं सकते, इतना पेंट ही नहीं होगा इनके पास, अब ये काई हो सकती है। ऐसे रंग के पहाड़ मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखे। दरख्त भी नहीं है, वैसे ही सबज है, पत्थरों की एक साइड सबज है, अंदर से जो वाइट कलर के निकले, लेकिन बाहर सबज है। पता नहीं अभी यहाँ पे क्या फॉर्मेशंस हुई होंगी, ये तो अल्लाह जानता है। इस पहाड़ पर कौन जाए, इतना बड़ा पहाड़ है। अगर एबटाबाद की तरफ जाओ तो ऐसे पहाड़ होते हैं, बड़े बड़े सबज पहाड़ होते हैं। काला काला पता नहीं क्या निकला हुआ है, रोगन सा, मुझे लगता है सलाजीत है। इन्हीं पहाड़ों में एक जगह है जो इन
श्रीलंका लोगों ने बनाई थी, उधर ही गाड़ियाँ जा रही हैं सारी। तो आगे जाके पता चलेगा, हमारी गाइड करेगी। अब इस तरफ मकई की फसल देखिए, यहाँ पे मकई ज़्यादा है पहाड़ों के साथ साथ। ये पौधा हुआ है ज़्यादा कैक्टस का, बड़ा खतरनाक पहाड़ है ये। वैसे कैमरे में तो शायद ना लग रहा हो, लेकिन देखने में तो डर लग रहा है इस पहाड़ को। दो पहाड़ों के दरमियान में ये जगह है जहाँ मकई उगी हुई है। तो देखिए इस पहाड़ पे ऐसे चीज़ें उगी हुई हैं जैसे कोई कंबल की रोई नहीं होती, इस तरह की कोई चीज़ उगी हुई है। ये बिल्कुल क्या गुजरा गाँव है, लेकिन इसकी नाली में पानी साफ है। गाँव की दीवारों में उन्होंने ये तरीक जड़ दी है। साफ पानी आ रहा नाली में, चश्मे का पानी है, जो आज के दौर में मुमकिन नहीं है कि नालियों में साफ पानी है। पाचो ये देखें जी, ये इस सिटी में आ गए हैं और पहाड़ पे उन्होंने दूर से नज़र आ रहा है किले बनाए हुए हैं और उन्होंने वो जगह टेंपल Yes, is this one block archaeological site, one block come back. 250 here. You miss you there, okay? What is the name of this attraction? Ollantaytambo. Puente Tambo. Ollantaytambo. Puente Tambo. ये Puente Tambo है। Puente Tambo। गोरे ना होते ना, इन जगहों पे इन्होंने बालन ही स्टार्ट किया करना था। गोरों ने इन जगहों को आके बताया कि तुम्हारे पास तो बड़ी ज़बरदस्त जगह है। ऊपर तो नहीं जा सकूंगा, लेकिन नीचे से कुछ ना कुछ गुजारा कर लूँगा। जो कुत्ता कनाडा अमेरिका में 10-10 हज़ार डॉलर का बिकता है ना, जो बड़े बड़े बालों वाला, मुंह पे बाल होते हैं, यहाँ वारा फिर रहे। ये है वो जगह जो पुराने वक़्त के जो ट्राइब थे, इनका ट्राइब, उन लोगों ने ये बनाई थी जगह। शायद मुमकिन नहीं। हमारा वो नीले रंग का झंडे वाली खड़ी है, यहाँ रश ज़्यादा है टूरिस्ट। ये जगह कोई सारी जगहों की माँ है। ये झंडा हमारा है नीला। वैसे जिस इलाके की ये अट्रैक्शन होती है ना, उन लोग, वो बेचारा बांसुरी वाला बैठा है पीछे, बांसुरी भी आ रहा है, उसकी शक्ल से गुर्बत टपकती नज़र आ रही है। वो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। बड़े बड़े लोग इधर ठेके ठुके लेके खा पी जाते हैं। ये ऐसी हमारी झुल्लियाँ होती थी पुराने ज़माने में हमारे घरों में, जैसे इन्होंने आजकल ये डिज़ाइन बनाया हुआ है। पहाड़ पे जूम करके देखें, यहाँ पे एक ये देखें, ये कम्बल की जिस तरह होती है वही इस तरह घास सी उगी हुई है।
यहाँ से लोग चढ़ते हैं ऊपर, कोई आगे जाके ना कोई घार है, वो लोग जा रहे हो। ये इन्होंने कुछ टेरेस वगैरह बनाए थे किसी ज़माने में, सैकड़ों साल पहले। यहाँ पे इनका ऊपर कुछ टेंपल है, उस टेंपल के ऊपर चढ़ के मुझे इस बात की समझ नहीं आई है, इन लोगों ने इतनी चीज़ें ईजाद कर ली, इतनी चीज़ें बना ली, जो कभी आज भी कोई नहीं बना सकता। इन लोगों से बंदा ये पूछे ईंटें क्यों नहीं बनाई थी तुम लोगों ने, पत्थर के साथ ही क्यों सारा काम करते। मजाक कर रहा हूँ, पत्थर उस ज़माने में उनके पास ईंटें ही थी। ये इस जगह का नाम है टेम्बो। टेम्बो तो टेंपल को कहते होंगे, टेम्बो। टेम्बो, ये है टेम्बो। कितना स्याह आया हुआ है इधर, लाइनें लगी हुई है, देखो पीछे इस पहाड़ पे भी जगह बनी है, टेंपल वगैरह सामने, इस पे भी टेंपल बने हुए सामने। दोनों पहाड़ जो आपस में आमने सामने है ना, ये पूरा इतिहास है। ओली टेम्बो, ये इनकी वो मजहबी जगह होती थी। ओली टेम्बो ये जगह है। ये जो बाहर दीवारें बनी हुई, इन्होंने रेनोवेशन तो की होगी, लेकिन उसी ही शक्ल में की होगी इन्होंने। ये मिट्टी शिट्टी दोबारा लगाई होगी, इतने सालों से ये मिट्टी लग रहा है, ये नहीं लगी होगी, काम हुआ वो लग रहा है। जो 70 सोल की टिकट लेंगे वो पूरा दिन आपकी काम आएगी। सिर्फ एक जगह हमने 20 की टिकट लहदा ली है, बाकी 3 जगहों पे इसी टिकट पे गए हैं हम। ये वो घास है जो ऊपर उगी हुई है पहाड़ पे, ये जो छत इन्होंने बनाई है, ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी पुराने ज़माने में आ गए। छतें भी बनी हुई हैं पुराने उसी घास से। घास और पत्थर ये चीज़ें इस्तेमाल होती थी पहले बिल्डिंग बनाने में। अब ये बिल्कुल नीचे आ गए हैं। Archaeological site of Ollantaytambo. This is archaeological site. There we have the famous temple of the sun on the top. This is unfinished due to that the Spaniards arrived here. They forbidden continue build this building. That is the reason. On the top, yes, we have 6 blocks. Oh. Now it's crowded. Meeting points here, my friend. Okay, I'm going to give the time. The order, for example, is in the square. Okay. Come in here. Come in here. मस्सी चढ़िया नहीं जाना होना। यहाँ से इनका कहते हैं टेंपल बना रहे थे, और फिर उसके बाद स्पेनिश ने जब 600 साल पहले इन पर कब्जा किया, उन्होंने ये टेंपल बनवाना रोक दिया। His name Tunupa Huiracochan. Located there. Okay. Miramos a la carita del viejito. Nombre, Tunupa Huiracochan. Formación natural, mira, allá. Ese es el famoso protector de la ciudad de Ollantaytambo. He protects así de otro, Ollantaytambo. Ese Mira fez- lo que lleva, lo que es sus graneros. Eso para guardar productos secos y Chehra deshidratados. bana He take on his back storage houses. Where is located? There. Those are the storage houses. Felicidad, venga. Sí, वो vamos a उन घरों के साथ अगर देखो ना, एक बंदे का उन्होंने चेहरा बनाया। Mis amigos, todos cuentan siempre historia. La gente dice que antiguamente tenían muchos visitantes. Un amigo muy querido, un anciano que ha compartido Ye sabiduría, queda lo que es Ahora que- plantas, semillas, fue llamado Tunupa. Un día desaparece todo. Dr. Olman, who was named Tunupa, is who share his knowledge, also the seed. One day disappear. But people here in this city believe he
for example, stay there from that they said, okay? This is the famous Tunupán. Amigos, en aquella montaña que se llama Pincuyuna. Every 21st of June, we have the first sunrise in the Pinku. face of this mountain. El nombre es Pincuyuna. Después de salir el sol en esa सूरज montaña, इधर आता है तो llega पिंक कलर का हो hasta जाता ese punto de allá. है। Esa es la foto que se toma. Entonces los incas deciden construir su ये- templo porque los ये incas ऊपर no साया आ conocieron lo que es calendario. सूरज Ellos जब marcaron डूबता है ना en तो lugares इसका साया estratégicos lo que ये son सामने fechas वाली जगह पे आ importantes, जाता como है, el इधर। 21 de junio y 22 de diciembre. Entonces allá estaban construyendo. Ahí sí nomás llegó la colonia española, no pudieron terminar. Very sunrise there, after get to that sign. In it, Incas chose that special place. In it, they decided to build the temple of the sun. Why? Incas having a calendar. Incas were the best astronomers. They built their temples in important strategical points. In it, the shadow, light. They measure important seasons. 21st of June, winter solstice here. 22nd of December, summer solstice. But in the temple of the sun. On the top, yes, we had 6 blocks, heavy block. It had 70 tops each one block. Amigos, allá arriba solamente están los bloques pesados de 70 toneladas. ¿Cómo vas a mover lo que es 70 toneladas en la montaña? How Incas move, for example, heavy blocks. Yes. They were smart people, strong people. Ellos eran fuertes. Las piedras pesadas. This is important in Inca's time. Many thousand people they use when they have to move stones. Oh, They, for example, pull and push. Under the blocks they use wooden beams. Mira, debajo utilizan troncos. Now look at, mira, ahí están los tronquitos. Yes. Wooden beams. Evidencia. Amigos, ellos utilizaron mucho tiempo para construir templos. Sí, arquitectura. No hay cemento, pegamento. Se tiene que juntar कोई नहीं con बना esta सकता इस तरह। técnica muy importante, ¿sí? Como Tetris. Hembra y macho. Esa es la técnica que se utiliza en aquel tipo de estructura, arquitectura. In that kind of structure, Incas use this for fitted together with amazing precision, stone by stone, male female shape. Amigos, terrazas, casas, piedra con mortero de barro, estilo rústico, pero templos hay que encajar. Y la cabeza de la llama es donde se estaba diseñando कहती है जो टेम्पल बनाया था ना उधर से उधर ये एक लांबा की शक्ल में बनाया है। ये वो पत्थर दिखा रही थी कि सबूत पड़े हुए हैं उनके नीचे जो वो छोड़ के गए थे और पत्थर से पत्थर जुड़ा हुआ है। इधर भी पत्थर पड़े हुए हैं। ये पत्थर कहती कितने टन के जो पत्थर थे ये ऊपर तक गए हैं। ये तो छोटे हैं लेकिन ये कैसे अंदर गए हैं कहती उनकी टेक्निक की आज तक किसी को समझ नहीं आई। ये प्रूफ पड़े उनके, ये भी उनके ये पत्थर पड़े हुए हैं अंदर। ये पत्थर उन्होंने, लेकिन मुझे हैरत इस तरह है कि ये काटा उन्होंने किस टेक्निक से होगा। ये कटाई उन्होंने कैसे की होगी इन्होंने। और ये यहाँ से ऊपर लेकर गए थे जो टेम्पल बनाया था इन्होंने। और कहते हैं कि ये जो सामने शेप बनी हुई है ना वो मुंह सा बना है बंदे का। ये कभी कभी गायब हो जाता था, कभी आ जाता था। फिर जब सूरज इधर से गरूब होता था पिंक कलर का रोशनी उसकी आती थी और जो साया उसका इधर पड़ता था इस जगह पे ऊपर। तो इनका ने सोचा कि ये जो साया यहाँ पड़ता है और साइडों पे अंधेरा होता है वहाँ पे सिर्फ धूप होती है सूरज की, वहीं पे टेम्पल बनाते हैं। उन्होंने फिर वहीं पे टेम्पल बनाया अपना। अब ऊपर चढ़ने वाला रोला जो है वो है, अब सीढ़ियाँ इसकी अगर देखें सीढ़ियाँ लोग चढ़ के कई तो मन चले जो है वो ऊपर चढ़े हुए हैं जिन्हें देख के मुझे रशक आ रहा है। ये सीढ़ियाँ जैसी ख़त्म होती हैं एक ये टेरेस आता है। उन्होंने पूरा टेरेस यहाँ बना लिया। यहाँ पे कोई फसलें उगाते होंगे या कोई ना कोई इनके स्टोरेज होगी। अगला फिर इसी तरह सीढ़ियाँ चढ़े फिर दूसरा टेरेस आ जाता है। इसी तरह तीसरे चढ़े
तीसरा टेरेस आ जाता है आगे। बस ये टेरेस इस तरह आते जाएंगे जैसे हमारे घरों में टेरेस बने होते हैं। चढ़ना इतना आसान नहीं है। इसी तरह चौथी सीढ़ियाँ चढ़े या टेरेस आ जाता है। अब टेरेस की तरफ जाएं तो अब ये लोग नीचे खड़े। बता रही थी ये पत्थर उस वक्त के सैंपल पड़े हुए हैं। वो नीचे बड़े बड़े पत्थर नज़र आ रहे हैं ना, ये ऊपर लाने थे इन्होंने, फिर इन पे हमले हो गए, स्पेनिश आ गए। ये ऊपर इनका ये टेंपल है। ये कोई मेरा ख्याल इनकी सबसे फेमस जगह है। उस तरफ पत्थर की सीढ़ियाँ, इधर इन्होंने आर्टिफिशियल बना के टेरेस को जोड़ा। रास्ता सिर्फ पहले उधर ही जाता होगा। ये शहर है, एक तो मुझे नाम नहीं आ रहा है इसका। वो सामने देखें बंदे का मुंह बना हुआ है। ये इनका कहते थे ये मोइज़ा है हमारा कोई। ये इन्होंने बनाया नहीं था, ये कुदरती बना हुआ है। इस पहाड़, सामने वाले पहाड़। अब यहाँ पे अब सीढ़ियाँ शुरू होगी, इधर से चल के आते होंगे टेरेस से। अब ये फिर इनके पत्थर की सीढ़ियाँ शुरू हो गई हैं। मुझे नहीं लगता था मैं इतनी दूर तक ऊपर चढ़ाऊंगा। टेरेस बनाने के बड़े शौकीन थे। उन्होंने पहाड़ के आगे ही टेरेस बना दिए। कनाल कनाल जगह खोल दी उन्होंने। आधे बंदा इबादत की जगह नीचे बनाता है। उसी बात हो जाके पहाड़ चोटी से चार छड़ी। अब यहाँ पे इनका ये टेंपल है। ये Yo no sé. ¿Cómo hacen para subirse? Para subir tan rápido. ¿Será que estoy tan viejo? लोग आगे भी जा रहे हैं। यहाँ से देखें दुनिया ही दुनिया है। अभी नीचे जा रहा हूँ। Ah, sí, ¿ves? Ahí sí se ve una, ahí sí se ve. ¿Esa la ves?
Bajas por el perfil de la montaña y justo cuando hace así, esa es la cabeza. नीचे जा रहा हूँ। Se ve mucho. किसी भी इनकी जगह पे चले जाओ, सब जगह आपको टेरेस ही टेरेस नजर आएंगे। पहाड़ों को उन्होंने सही काट के हर जगह उनके पास एक ये कला थी उनके पास। और अब पता नहीं ये टेंपल के अंदर वो गुप्पू बज रहा है, गुक्कू बज रहा है। लोग ऊपर आ रहे हैं। मैं हलवा खाया तो तुसी खाओ जाके। तुसी मस्जिद या कोई मंदिर या कोई भी चीज़ बनानी है थल्ले बनाओ, लोग उत्थे कोई इबादत करन, रब दी आवन, रब रब करन। एडे उत्ते लोगों को साह चढ़ा के सड़न का कोई फायदा है कोई? ये वो पत्थर है टेरेस में इन्होंने रखे थे। टेरेस भी इतने कमाल के है ना, यकीन करे बंदा इधर फुटबॉल खेल सकता है। ऐसे लगता ही नहीं मैं पहाड़ पे, बस इन टेरेसों पे ऊपर ऊपर जाते हैं, चढ़ाई का पता ही नहीं है। पहले लोगों की खुराकें भी बड़ी फिट थी ना। काफ़ी लंबी वीडियो आज बनाई है मैंने। चलो 2-3 हिस्सों में काट के बना रख देंगे। पहाड़ पे ये वो घास उगी हुई है जिससे वो बनाते हैं, छतों पे डालते हैं जिसको। कैक्टस भी है, घास भी है, अजीब अजीब पौधे उगे हुए हैं। इसीलिए कहते हैं ना, गिरता हुआ इंसान पता नहीं चलता। चढ़ाई थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन बहुत ही मुश्किल होती है। बंदा नीचे जाए ना वो आसान होता है, मिनट लगता है नीचे जाने में। चढ़ना मुश्किल है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, चढ़ाई बड़ी मुश्किल है। वो सामने इनके घर हैं जहाँ पे ये रहते होंगे। इनकी जुगियाँ हैं, वो भी पत्थर के बने हुए हैं सारे। साढ़े पिंड वाले ने इतने छड़ा जाओ ना लिया के, बंदा कहियो उत्ते चढ़ो तो फिर थल्ले आओ एक बारी हैं। लग पता जावे फिर। मैं 3 टेरेस रह गया, ऊपर गया नहीं हूँ। वो देखो जो पत्थर वो ऊपर पड़े हैं, वो पता नहीं कहते कितने कितने टन का पत्थर है। वो जो ऊपर सामने पत्थर नजर आ रहा है ये वाला, कहते ये लेकर कैसे गए थे? ये ना बंदे का पुत्रा को बंदा ये पूछे थानू ये तकनीक किवें सुझी जिवें तुसीं लैके गए हो। ये दुनिया इधर आई जो हुई है ना, ये पागल नहीं है। मसला ये है कि लोग कहते हैं कि यार जिंदगी में ना एक ये काम कर लें, ये देख लें चीज़, ये यहाँ पे चले जाएं। एक फन होता है बंदों का, बस और कुछ नहीं होता। ये सीढ़ियाँ दरमियान में है, 1 2 3 4 5 टेरेस जो है ना, अगर देखा जाए तो सीढ़ियाँ दरमियान में है। बाकी साइडों पे उन्होंने टेक्निक से लगाई हैं, पत्थरों की हैं। अब पता नहीं उनका क्या दिमाग होगा कि इधर
यकदम जो बंदा आ रहा हो दरमियान से आए, फिर साइड पे आए, फिर लेफ्ट साइड से आए, फिर राइट साइड से आए, ताकि बंदा ऊपर जब पहुंचे ना सही घरक चुका हो, थक चुका हो, बेड़ा गर्क हो जाए बंदे को ऊपर पहुंचते पहुंचते। लोग कहते हैं वो जिन्नात थे, मतलब कि जिन्नात, चलो वो तो एक अलग बात है, मतलब जिन्नात की तरह काम करते थे। इतना पत्थर तो जिन का प्यो भी नहीं लेके ऊपर जा सकता, कोई जिन आगे शर्त लगा ले मुझसे। मेरा ख्याल है हमारे किसी पहाड़ पे ना एक सिर्फ ऐसा टेरेस को बना दे हमारे पाकिस्तान में, चलो बन भी गया तो वहाँ पे कोई खुल जाना है, मुनाल वगैरह खुल जाना है या कुछ खुल जाएगा, लेकिन एक टेरेस कोई बना दे मैं उनको मान जाऊँ। उसकी वजह ये है, टेक्निक मैं बताता हूँ आपको। ये जो एक टेरेस है ना, इस पे वो सारे टेरेस खड़े हुए हैं, अगर ये ना होता ना वो भी ना होते। इसलिए सब टेरेसों की बुनियाद एक दूसरे के ऊपर है। अगर ये वाला टेरेस गिराना हो ना, ये वाला, तो फिर ये भी गिरेगा नहीं, वो ऊपर वाला गिरेगा, ऊपर वाला नीचे आ पड़ेगा, क्योंकि इसने पिछले वाले को सहारा दिया, उसने उसको सहारा दिया, और इसने पिछले सारों को सहारा दिया। बड़ी लंबी साइंस है भाई जी। बंदे सही साइंसी थे, साइंस लड़ाते थे। हाय, यही वो पत्थर कह रही कि ये प्रूफ है उनके पड़े हुए। इस तरह वो लेके जाते थे, कुछ प्रूफ उनके रह गए थे, ये बनाते थे ना नीचे से, ये वो पत्थर पड़े हैं। ये देखिए उन्होंने रस्सी लगा के दरमियान में लगा दिए। ठहरो मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ। ये वो पत्थर थे, वो भी पड़े हैं, लेकिन ये इन्होंने फिर रख दिए उनके सैंपल। इस तरह शेप थी पत्थरों की, इस तरह घड़ते थे पत्थर। वो देखो कितनी बड़ी स्लैब पड़ी है, स्लैबें, और ये सारी बनाने के मास्टर थे। मुझे तो ये पत्थर लग ही नहीं रहा है पहले नंबर पे, मुझे तो लग रहा है ये कोई ऐसी टेक्निक यूज़ करते थे, पत्थर पानी हो जाता था और उसको सांचों में डाल लेते थे, ढलाई करते थे। ये कोई ढलाई वाली चीज़ें हैं। जैसे पिरामिड्स, इनकी मम्मीज़ भी कोई 3-4 जगह हैं, मुझे कह रहे थे अगर जाना तो बताओ। फिरौनों से ज़्यादा मतलब मम्मी उसको करते थे, वो प्रिजर्व कर लेते थे। कहते हमारे पास, इनके पास टेक्निक ज़्यादा थी, फिरौनों से ज़्यादा टेक्निक इनके पास थी। फिरौनों के पास वो टेक्निक नहीं, उनकी मम्मी ख़राब होती थी, इनकी मम्मी ख़राब नहीं होती। ये पत्थर दिखाया उन्होंने। चलें जी, अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, बैठते हैं। कोई अगर काम की चीज़ हुई तो फिर मैं स्टोर कर लूँगा। ये पहाड़ मुझे बड़ा ही अजीब और डरावना लगा है। वहाँ पे भी इनकी बनी हुई जगह, ये जो चेहरा आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाइट कलर का, ये इनका कहते हैं कि ये मौजज़ा है तुम्हारा। ये इन्होंने बनाया नहीं था कि ना को तो चढ़ सकता है उधर। अब देखे ना, वह जगह ही नहीं चढ़ने की, चढ़ाई है ही नहीं। इसके साथ भी इन्होंने ये टेम्पल बनाए, ऊपर बनाए। यहाँ से फिर वो सूर्य की जब किरणें उधर पड़ती थी ना, उन्होंने कहा हमें वहाँ टेम्पल का इशारा मिला है। चले, होती बात बाद में। ये वो घर है जो मैं आपको ऊपर से दिखा रहा था। झंडा नंबर 4 वो हमारी जा रही है, मासी हमारी ग्रुप लीडर। ये देखें, ये पत्थर जो है ना, इतना बड़े बड़े पत्थर, ये तो छोटा है, कहती है इससे बड़े बड़े पत्थर ऊपर लेकर गए थे, और 1-1 हज़ार बंदा पत्थरों को खींचता था। चलें जी, अल्लाह ताला आप सबको अपने ईमान में रखे। हमारे गांव में ऐसे घर होते थे मिट्टी के बने हुए।
चले, सलीडा का मतलब है आउट। जाओ बंदे मैंने वापसी तो हुण सानू दुकाना दे अगू लंघावन दे ताकि हम कोई चीज़ बाय कर लें। ये जो हमारी है ना ये लीडर, ये बहुत ख्याल करती हैं दुकानदारों का। ले जी ये मैं मिनिस्ट्रो, ये सारी जगह है। वो जो पत्थर पड़े हैं ना ऊपर, वहाँ तक मैं गया नहीं हूँ। बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, उनको ले जाना मुमकिन नहीं था। आप वीडियो निकाल के देख लेना। मैंने ये हमारी मासी खड़ी है। ओके ओके। मुझे जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया ना, वो ये चेहरा था इनका का जो निशान है कि ये पहाड़ पे ना कोई चढ़ सकता ना कोई बना सकता है। उधर ही साथ उन्होंने एक टेंपल ज़रूर बनाया, लेकिन उधर जाके इतनी बड़ी फॉर्मेशन कोई नहीं कर सकता था। लो जी, इस वादी से अब वापसी हो रही है। अजीबो गरीब वादी। मकई के टांडे आधे आधे जवान है, बाकी आधे हो जाएंगे। ये मकई लगा रहे हैं। वापसी का सफ़र शुरू हो गया। हमारी ग्रुप लीडर ने कहा कि अगर आप लोगों ने सोना है सो जाओ, बस अब जाके कास्को में रुकेंगे। एडवेंचर ख़त्म हो गया, ज़िंदगी का एडवेंचर। एक एडवेंचर था मेरा ज़िंदगी का, ये पूरा हुआ। इनका ट्राइब की देख के हूँ। अब मुझे सारे पत्थरों से ना वो इनका ट्राइब के मुंह ही नज़र आ रहे हैं सारे। सांस उखड़ गई है ऊपर आके ना। इन पहाड़ों में उनके, मेरा ख्याल है इन्होंने 10% रिवील किए होंगे इनके जो राज छुपे हुए हैं। अभी पता नहीं क्या क्या उनका इधर छुपा होगा, किसी को पता ही नहीं होगा। जो ये इनकी नज़रों के सामने आए हैं, वहाँ पे तो दुनिया ऐसे आ रही है, यकीन करें कि जैसे कोई बंदा मुर्ग पुलाव की देग पकाए ना, बेहतरीन बिरयानी बनाए, और बंदा मोहल्ले में उसको कहे जी चावल ले जाओ, आके मुफ्ती वंडी ते चावल ले जाओ। इंज रश पाता है, ये लगता है मुफ्त बांट रहे कुछ इधर ना। ऐसे लोग, टाइम ही नहीं है लोग यहाँ पे, अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती, टिकट बंद हो जाते हैं यहाँ। ये तो शुक्र है टिकट हमें मिल गया। रश ज़्यादा हो जाते हैं ना सीज़न में, ये टिकट बंद कर देते हैं।